औज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही नशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सखूर मैदान अर्ज़िही। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अल मुखातिबु बित्ताहा व यासीन। सय्यदनल मुमज्जद रसूलनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिमल मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहुस साजिदीन। दरूद पढ़ लें। आगे तशरीफ़ ले भाई, आगे आगे थोड़ा थोड़ा, ये जगह खाली नहीं होनी चाहिए। मैं रोज़ ही कहता हूँ, नमाज ये हमारी नमाज है ना, तो नमाज में सफ़ अव्वल में बैठना सवाब है। इधर आ जाए भाई, आप भी इधर आ जाए, आ जाए करिए, इधर आ जाए, कुछ नहीं होता इधर। कौन सा कोई आगे कोई ख़तरे वाली बात है? सामने बैठे, बल्कि मुझे ज़ियारत करने दें मोमिनीन की सब की। बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरबाब दानिश, मोमिनीन हज़रात, मवालियान हैदर कर्रार, अज़ादारान इमाम मज़लूम, बिरादरान अहल सुन्नत, उलमाए आलम इस्लाम, इमाम बारगाह मुसाफिराए शाम बिनते अली अलैहिस्सलाम में आज अशराए मुहर्रम के सिलसिले की आज चौथी मजलिस अज़ा रूह इबादत के उन्वान से आपके बेहतरीन ज़ौक़ समात के लिए हदिया होने जा रही है। खल्लाक़ अज़ल बानियान का फ़र्श अज़ा बिछाना, आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात का इस पुरसे के लिए तशरीफ़ लाना,
अपनी बारगाह में अफजल तरीन इबादत शुमार फरमाए और आप सब की मुश्किलात आसान हों और आपकी हाजात पूरी हों, क्योंकि ये बाबुल हवाइज है, यहाँ हाजात पूरी होती है। कोई भी बंदा अपनी हाजात लेके आए जिसकी किसी भी दरवाज़े पर हाजत पूरी ना हो, तो ये बाबुल हवाइज का दरवाज़ा है, यहाँ पर तशरीफ़ लाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें ताकि आपकी हाजात भी पूरी हो और आपका पुरसा भी कबूल हो। दरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह सवाद की 72वीं आयत, 23वां पारा, 38वां सूरा कुरान मजीद का। इस सूरा ने हमें ये बताया, क्या हुआ ये आज फिर वो कोई मामला हो गया? दरूद पढ़ ले मोहम्मद। शाह जी, इस आयत से एक बात तो वाज़े हो गई कि अल्लाह कोई इबादत, कोई सजदा कबूल ही नहीं करता जब तक उसमें रूह ना आ जाए। जब तक उसमें रूह ना आ जाए। खुदा की कसम, काबा उस वक्त तक किबला नहीं बना जब तक उसमें रूह अली नहीं आई। हैदरी, सलामत रहे आप। अच्छा, शैतान ने सजदाए आदम से इनकार किया और इनकार की करने की बहुत सी दलीलें दी, बहुत सी दलीलें दी। कभी कहा मुझे आग से बनाया, कभी कहा इसे मिट्टी से बनाया, आग मफजूल है, आग अफजल है, मिट्टी मफजूल है, तो लिहाजा अफजल मफजूल को सजदा क्यों करे? यानी शैतान भी शैतान हो के जानता था कि मफजूल अफजल को सजदा नहीं करता। तो जो रे किबला, वो शैतान हो के भी इस बात का तो कायल था कि मफजूल अफजल को सजदा नहीं करता। तवज्जो है भाई? आप बोले मेरे साथ। जैसे दोपहर को मैंने वहाँ मजलिस पढ़ी, माशाल्लाह अच्छे खासे मोमिनीन थे, पता नहीं खामोशी क्यों तारी हो जाती है। ये जिक्र खामोशी से सुनने वाला है ही नहीं है। इसमें तो यकीन करें कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठता है इनका जिक्र सुन के, इनके फजाइल सुन के। अर्शे इलाही पर मलाइका झूमते हैं, तो हम क्यों खामोशी से, घबराए हुए चेहरे से, खामोश चेहरे से इस जिक्र को सुने? हमारे वारिसों ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि हमें सर झुकाना पड़े। हमें सर उठा के जीना सिखाया है। अच्छा, जब हुक्म हुआ सजदे का, अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। तो पहले मलाइका ने भी एक इस्तदलाल पेश किया। क्या इस्तदलाल? कि नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु,
हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, हम तेरी हम्द करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। तो फरिश्तों ने भी अपनी इबादत को दलील के तौर पर पेश किया और जवाब ये बनाया कि हम आबिद हैं, हम साजिद हैं, हम हम्द करते हैं, हम तस्बीह करते हैं। आदम तो बेचारा आज बना। यानी वजूह या दलील उनकी कुछ काबिल गौर है। भाई एक आबिद हो, एक साजिद हो, एक मुत्तकी हो, एक परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, उसे कहा जाए कि जिसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी इसे सजदा करो, तो बात समझ ही नहीं आती। फरिश्ते अपनी इबादत देख रहे थे, लेकिन आदम के अंदर रूह नहीं देख रहे थे कि जो रूह आदम के अंदर आई है वो फरिश्तों की भी सरदार है। वो मलाइका से भी अफजल है, वो अव्वल मखलूक है, वो नूर खुदा है, वो मजहर ज़ाते जली है। सजदा आदम को नहीं था, रूह को था। तो जब मलाइका का इस्तदलाल भी काम ना आया, फिर ये चौधरी अकड़ गया कि मैं नहीं करूंगा सजदा। फिर इससे भी वजूहात पूछी, इसने भी बेशुमार दलीलें दी। कभी कहा मैं आग से, ये मट्टी से, तो जो है मैं इसे सजदा क्यों करूं। तो जब उसने कहा कि मैं आग से, ये मट्टी से, तो अल्लाह ने क्या कहा, फ़अख़रिज मिन्हा, निकल जा मेरी बारगाह से, निकल जा मेरी बारगाह से। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तू कयामत तक के लिए लानती हो गया। तो जो अल्लाह के हुक्म पर उसके मुक़द्दसात को ताज़ीमी सजदा न करे, अल्लाह उसे बारगाह से निकाल देता है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि शैतान बारगाह से निकालने के बाद और लानत का तौक डालने के बाद खामोश होकर बैठ गया? वो फिर भी जिद पर अड़ा रहा, जिद्दी बहुत था। आले मोहम्मद के दुश्मन होते ही जिद्दी है। वो जिद पे अड़ा रहा। उसने क्या कहा? क्या खामोश होकर बैठ गया? अब बताइए, शैतान खामोश होकर बैठ गया? ना बाबा, उसने कहा मेरी इबादतों का सिला दे। शैतान ने कहा मेरी इबादतों का सिला दे, जितनी भी की है, जैसी भी की है, मुझे इबादतों का सिला दे। तो क्या सिला मांगा उसने? उसने कहा मुझे वक्त मालूम तक मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को, इल्ला मुखलसीन, जो मुखलिस होंगे,
उन पर तो मेरा बस नहीं चलेगा। जो मुखलिस होंगे उन पर मेरा बस नहीं चलेगा, लेकिन तेरे बंदों को बहकाऊंगा। बहकाऊंगा कैसे? उसने क्या कहा था? मैं नमाज से रोकूंगा, रोजे से मना करूंगा, हज से मना करूंगा, ज़कात से मना करूंगा, मैं जहाद से मना करूंगा, बहकाऊंगा तेरे बंदों को। उसने ये कहा ही नहीं कि नमाज से मना करूंगा। नमाज तो बेगैरत आदमी पढ़ता है। पढ़ता या नहीं? नहीं पढ़ता। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूं। जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है, शादी पढ़ने के बाद मुसल्ला बिछा हुआ नहीं छोड़ता, बिछा हुआ खुला हुआ नहीं छोड़ता। पूछा जाए कि भाई क्यों, ऐसा क्यों करते हो? कहते शैतान आके नमाज नीत लेता है। ये बेगैरत आज भी नमाज का कायल है, आज भी नमाज पढ़ता है, मुनकिर नमाज का नहीं। देखे, वो जैसे ही मुसल्ला बिछा हुआ खुला देखता है, फौरन उस मुसल्ले पे आके नमाज की नीयत करके नमाज शुरू कर देता है। यानी वो नमाज से नहीं रोकता, वो रोज़े से नहीं रोकता, वो हज से नहीं रोकता, वो ज़कात से नहीं रोकता, वो जहाद से नहीं रोकता। उसने एक ही बात अल्लाह को कही थी कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। भाई आगे आ जाए जरा, ये जगह खाली ना छोड़े, आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। ये मेरी बात मुझे रोज ना कहना पड़े, ये नमाज है हमारी, अफजल नमाज है। नमाज में सफ़े अव्वल खाली नहीं होनी चाहिए। हम बिला फसल के मानने वाले हैं, फासले अच्छे ही नहीं लगते। हम फासलों के मानने वाले ही नहीं हैं। तो जो है ना कि बेशक पीछे कम हो लेकिन आगे भरा हुआ लगे। तू के दुश्मन बहुत कुछ देख रहा है। वो शाम को जाके, सुबह जाके थानों में रिपोर्टें देता है शैतान कि उधर तो बंदे ही नहीं थे। नहीं यकीन आता तो ये वीडियो देख लो। तो हम नहीं चाहते कि शैतान को गुजरने की भी राह मिले, हम नहीं चाहते। तो जो है ना कि बिला, अच्छा उसने कहा मैं क्या करूंगा शाहजी, सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। ये उसने खुलेआम अल्लाह को चैलेंज दिया कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, लोगों को सिराते मुस्तकीम से बहकाऊंगा, हटाऊंगा। ये कमबख्त ऐसा है कि ये छोटे छोटे बटन बंद नहीं करता, इसकी कोशिश है मेन स्विच ऑफ कर दे। मेन स्विच ऑफ करना चाहता है। सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। भाई क्या है सिराते मुस्तकीम? हमारे मुसलमानों को तो पता ही नहीं क्या है। पता होता तो आज तक नमाज में ये तो ना कहते हमें सिराते मुस्तकीम दिखा। क्या कहा जाता है? सिराते मुस्तकीम दिखा। फर्ज करो ये दुआ मांगने वाले की आखिरी नमाज हो, जिसने आखिरी नमाज तक देखी नहीं वो चलेगा कैसे? जिसने आखिरी नमाज तक देखी नहीं वो चलेगा कैसे? तो सिराते मुस्तकीम देखने की चीज नहीं, चलने की चीज है, चलने का रास्ता है।
सिराते मुस्तकीम चलने का रास्ता। उसने कहा मैं सिराते मुस्तकीम से बहकाऊंगा। अब सिराते मुस्तकीम समझ लो, फिर पता चल जाए शैतान का अकीदा क्या है, फिर पता चले शैतान का अकीदा क्या है। रसूल खुदा शाहजी मिंबर पे बैठे, अब्दुल्ला इब्न मसूद एक सहाबी है, उठा, कहते उसने 9 मरतबा पूछा रसूल से कि ये सिराते मुस्तकीम क्या है। 9 मरतबा पूछा सिराते मुस्तकीम क्या है। सरकार उसे बिठाते रहे, कहा बैठ जाओ। 9 मरतबा पूछा। फिर जब क्या हुआ, दहलीज़ इस्मत खुली, अली मस्जिद में दाखिल हुए। सरकार कहते हैं अब पूछ। अली मस्जिद में दाखिल हुए। सरकार ने अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा अब पूछ। अली आए। अब्दुल्ला इब्न मसूद उठ के कहता है सरकार मेरा 10वीं मरतबा भी वही सवाल है, सिराते मुस्तकीम क्या है। सुनेंगे रसूल ने क्या कहा। कहा शर्म नहीं आती, देख भी रहा है और पूछ भी रहा है। तो जो है भाई, तो जो है आपकी लुत्फ भी आ रहा है या वक्त जाया हो रहा है। सरकार ने कहा अब देख भी रहा है, पूछ भी रहा है। तुझे नहीं पता हाज़ा अलीयुन सिरात मुस्तकीम, ये अली ही सिरात मुस्तकीम है। तो अब समझ में आई शैतान ने क्यों कहा था सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा, सिरात मुस्तकीम से बहकाऊंगा। सिरात मुस्तकीम अली है। अब कयामत तक जो अली से दूर करे समझ लो शैतान है। दियो अली तो जो भाई जियो, आप जियो, सलामत रहो आप सब। इसी तरह सुनना चाहिए, यही हक है। जाओ भी कयामत तक अली की विलायत से रोके, अली से रोके, अली से दूर होने का कहे, अली से बुग़्ज़ रखे, समझ लो ये पक्का शैतान है। क्योंकि शैतान ने कहा ही ये था, वो कहता था मैं तौहीद से नहीं रोकूंगा। वो तो बहुत बड़ा तौहीद परस्त था, अल्लाह को तो मानता था, तभी तो सजदे करता था ना। उसने तो एक ही अहद किया उस दिन कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। सिराते मुस्तकीम है अली, तो शैतान अली ही से रोकता है, शैतान अली ही से बुग़्ज़ रखता है। शैतान को अली ही के फज़ाइल अच्छे नहीं लगते, शैतान को अली ही का नारा अच्छा नहीं लगता। बेशुमार बेशुमार नारा है। अगर आपको याद हो, मैंने एक जुमला कहा था पिछली तकरीर में, किसी में क्या कहा था, लोग कहते हैं कुरान गूंगा है, कुरान गूंगा है। मैं कहता हूं कुरान गूंगा नहीं, लोग बहरे हैं, लोग बहरे हैं।
अली को कभी कहीं तलाश करते हैं। कोई कहता है काबा में आया या नहीं आया, कोई कहता है अर्श पे गए या नहीं गए, कोई कहता है मेहमान बने या नहीं बने, कोई कहता है मेज़बान बने या नहीं बने, कोई कहता है हाथ आया या नहीं आया, कोई कहता है हाथ मिलाया या नहीं मिलाया। दुनिया वाले अली को अशिया में तलाश करते हैं, दुनिया वाले अली को जगहों में तलाश करते हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है अली अशिया में नहीं, कुल की कुल अशिया अली में है। कुल शय कुल शय नौसैन हो फी इमाम मुबीन। अली को अशिया में तलाश ना करो, अशिया को अली में तलाश करो। मेरी कुल कायनात अली में है, कुल कायनात। कुरान गूंगा नहीं, समझने वाले बहरे हैं, उन्हें कुरान की आवाज सुनाई नहीं देती। सुनाई देती हो, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम, अली मुर्तज़ा की कसम, सैयदातुन्निसा की कसम, हसनैन शरीफैन की कसम, कसम खा के कहता हूँ कि कुरान में अगर वाज़े तौर पर ये पंजतन पाक के नाम आ जाते तो ये बदबख्त दुनिया कुरान पर भी पाबंदी लगवा देती। अभी तो मजलिसों में पाबंदी हो रही है ना। कल ही मैंने देखा इस्लामाबाद में बड़ी इमाम वहाँ कहीं मजलिस हो रही थी, वो उनको तहरीक जाफरिया के सरबराह राजा जुल्फ़िकार को गिरफ्तार कर लिया मजलिस करवाने में। अभी तो मजलिसें ही इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर इनको पता चल जाए कि कुरान कसीदा अली है, अगर पता चल जाए कि कुरान कसीदा अली है, कसीदा अहले बैत है, तो ये लोग कुरान पर भी पाबंदी लगवा दे। तो अल्लाह ने लिहाजा मसलिहत के तहत हर आयत में अली को पोशीदा रखा है। भाई कुरान कहाँ से शुरू होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अली ने बिस्मिल्लाह की बे में अली को रख दिया। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बे में अली को रख दिया। आप सब जानते हैं, ये मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। मेरे मौला का फरमान है, अना नुक्ता तो तहतुल बा, कि मैं ही तो वो नुक्ता हूँ जो बिस्मिल्लाह की बे के नीचे है। और तुम अली के बगैर कुरान तो पढ़ के दिखाओ। अली के बगैर कुरान तो पढ़ के दिखाओ। अच्छा, कुरान नमाज में सबसे पहली सूरत जो नमाज में पढ़ी जाती है और जो लाजिम है वो कौन सी है? अच्छा, सलामत रहें आप। सब बोले ज़रा, सब बोले ज़रा। कौन सी? कौन सी? अलहम्द। अगर मैं अलहम्द को अली का तवाफ करते दिखा दूं तो फिर मानोगे? शाह जी, अगर अलहम्द ही, सूरह फातिहा ही, सूरह अलहम्द ही अली का तवाफ करती नजर आए तो फिर मानेंगे? ये कहाँ मानेंगे? ये बदबख्त शैतान के भाई हैं, इन्हें तो दुश्मनी ही अली से है, इनके तो दिल में बुग़्ज़ अली है। ये कहाँ मानेंगे? मानेंगे जब हश्र में खल्ले पड़ेंगे।
जब खल्ले पड़ेंगे तब मानेंगे, फिर तो कहेंगे परवरदिगार हमें एक मोहलत दे दे, अब जाके अली अली ही करेंगे। चले, सूरह बिस्मिल्लाह की इब्तदा मैंने बता दिया कि बिस्मिल्लाह की जो बे का नुक्ता है वो अली है। अब हर कोई ये आयत पढ़ता है, इया का नाबुदो व इया का नस्ताईन, पढ़ते हैं ना, वो इमरान खान भी पढ़ता है हर जलसे में। खुदा की कसम अगर उसे मफहूम पता चल जाए ना, शायद वो भी पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि वो इया का नाबुदो व इया का नस्ताईन से आगे नहीं पढ़ते, ना देखते हैं ना पढ़ते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। काश आगे भी पढ़ ले, इया का नाबुदो व इया का नस्ताईन, तेरी मदद से और तेरी इबादत से हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। सिरात मुस्तकीम अली है। हर बंदा मानने या ना मानने वाला नमाज में यही कहता है, हमें अली के रास्ते पर कायम रख। जियो जियो भाई, तवज्जो है किबला, तवज्जो है। इया का नाबुदो व इया का नस्तईन, सूरह अल-हम्द अली का तवाफ़ करते हुए दिखा रहा हूँ। इसके बगैर नमाज तो पढ़ के दिखाएं, इस सूरह के बाद, इस सूरत के बाद बगैर नमाज पढ़ के दिखाएं। इया का नाबुदो व इया का नस्तईन, तेरी ही इबादत तेरी ही मदद, किस काम के लिए? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि तू हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। चला, ये कहते चला, हम कहते कायम रख। फर्क इतना है, कुछ ने देखी नहीं, कुछ देख के चलने की दुआ करते। जिन्होंने अब तक नहीं देखी वो अब क्या देखेंगे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पर, भाई तवज्जो है शाह जी, सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। अच्छा, अगर यहाँ से भी आपकी नज़र में मैंने बता दिया कि सिरात मुस्तकीम अली है, अगर फिर भी उक़दा हल नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाओ। आगे क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कौन सी सिरात? अगर वो सिरात मुस्तकीम से मुराद ये नहीं समझते कि अली का रास्ता है, तो आगे कहते सिरातल लज़ीना, फिर कहते हैं कुरान गूंगा है। भाई और कुरान कैसे बोले? सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, कौन सी सिरात? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उसकी सिरात, उसका रास्ता जिस पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई, जिस पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई। अब मुझे बताओ, गदीर खुम पर जो आयत आई थी, अल यौमा अकमलतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीनन, आज अल्लाह ने अली पर नेमतें तमाम कर दी।
अगर सिरात मुस्तकीम समझ नहीं आई तो अल्लाह ने फिर आगे कहलवाया, बोलो, खुल के बोलो, खुल के बोलो। क्या बोलो? कि सिरात लजीना अनअमता अलैहिम, उसका रास्ता, उसकी सिरात जिस पर गदीर खुम में नेमतें तमाम हुई। गदीर खुम में भाई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन्होंने नेमतों से मुराद पता क्या लिया? औलाद नेमत है, बीवी नेमत है, दौलत नेमत है, रिस्क नेमत है, पानी नेमत है, कोठियाँ नेमत हैं, कारें नेमत हैं, तख्त नेमत है, ताज नेमत है। भाई ये तो सब कुछ फिरौन के पास भी था, ये तो नमरूद के पास भी था, ये तो शिद्दात के पास भी था। अगर ये नेमतें हैं, ये अबू जहल के पास भी थी, अबू लहब के पास भी थी। तो नेमतें जिस पे नाजिल हुई खसूसियत के साथ, वो गदीर खुम है। अल यौमा अकमलतु अलैकुम नेमती, आज दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। तो मालूम हुआ अली की विलायत नेमत है। तो हर बंदा नमाज में दुआ करता है, हमें उसके रास्ते पर चला जिस पर गदीर खुम में नेमत तमाम हुई। फिर भी कहते हो कुरान गूंगा है, फिर भी कहते हैं कुरान गूंगा है। कुरान गूंगा नहीं, तुम बहरे हो, तुम बहरे हो, तुम्हें कुरान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर भी समझ में नहीं आई तो आगे क्या है? गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम, उसका रास्ते पे ना चलाना जिस पर तेरा गज़ब नाज़ल हुआ, जिस पर तेरा गज़ब नाज़ल हुआ। तो रसूल ने कहा था, जिसने फातिमा और अली को गज़ब ना किया उसने अल्लाह को गज़ब ना किया। गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम, उसके रास्ते पर ना चलाना जिस पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। ये सूरह अल-हम्द है। जो कहते हैं ना कुरान गूंगा है, वो अल-हम्द ही की आवाज़ सुन ले, सूरह अल-हम्द को बोलते हुए सुन ले। उस पर न चलाना, उस पर चला जिस पर तेरी नेमतें आई, उसके रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। तो रसूल ने कई मर्तबा कहा, अग़ज़बहा गज़बनी, जिसने मेरे अहले बैत को गज़ब ना किया उसने अल्लाह को, अल्लाह के गज़ब को दावत दी। तो जो दुश्मन अहले बैत हैं उन्हीं पर तो अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता। अच्छा, अभी सूरह अल-हम्द की कोई लफ्ज़ रह गया है? कौन सा? हाय, ये भी अली का कसीदा है, ये भी मौला अली का कसीदा है। आप कहेंगे क्या, कैसे? सुने, वलज़्ज़ालीन का माना क्या है? वलज़्ज़ालीन का माना आता है? नहीं आता। वलज़्ज़ालीन का मतलब है गुमराह। गुमराह का मतलब है मुनाफिक, मुनाफिक का मतलब है दुश्मन अली। रसूल का फरमान है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन व ला यबग़ज़ुका इल्ला मुनाफिक। जो मुनाफिक है, वलज़्ज़ालीन का मतलब क्या है?
वला ज़ालिमीन का मतलब गुमराह, गुमराह का मतलब है मुनाफिक, मुनाफिक का मतलब है दुश्मन अली। दरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमा। तवज्जो है, लुत्फ आ रहा है या वक्त ज़ाया हो रहा है? अभी तो मैंने सूरह अलहम्द ही को खोला है, वरना तो मैंने कहा था कुरान की जो भी आयत उठाओ अंदर अली नजर आता है। कुरान कसीदा है अहले बैत का, कुरान कसीदा है मौला अली का, कुरान इन्हीं के लिए आया। और रह गई बात, अगर आप या कोई समझता है कि अली को छोड़कर जन्नत जाएगा, ये उसकी भूल है, ये उसकी भूल है। क्योंकि मेरे पास एक जो रिवायत है ना, शिया रिवायत नहीं, सुनाऊं कुछ आज जिक्र अली? तवज्जो है, छोड़ के चले तो नहीं जाओगे जी, छोड़ के तो नहीं जाओगे? किताबों के नाम सुन ले पहले। किताब का नाम रियाजुन नुज़रा, ये सारी अहले सुन्नत की किताबें हैं जिनका नाम ले लगो। रियाजुन नुज़रा। दूसरी किताब शफ़ाए काज़ी अयाज़। तीसरी किताब अल्लामा सिब्तैनी की फ़िराइदुस सिमतैन। चौथी किताब जनाबियुल मुअद्दा। पांचवी किताब मुअद्दतुल कुरबा। छठी किताब मुल्ला मुत्तकी की कंजुल आमाल। हाय हाय, किताबें और भी बहुत हैं, चले इन 6 पर इक्तफा कर लेता हूं। इन 6 किताबों में ये रिवायत ना हो, जो सजा चोर की वो मेरी, और उसके बाद जो सुन के ना माने वो फिर अपना बाप तलाश करे। इससे बड़ी मैं क्या कह सकता हूं? वो अपना हकीकी बाप तलाश करे। रसूल, ये उसमें ना रिवायतें बहुत तरीके से है, मैं 3 सिर्फ आपको सुनानी है, 3, क्योंकि दामन वक्त में अब वसअत नहीं रही। रसूल मिराज से वापस आए, सहाबा ज़ियारत को आ रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, मुबारकबादियाँ दे रहे हैं, और कुछ सहाबा ने सरकार से कुछ सवाल भी किए। तवज्जो है का सरकार, आप जो मेराज पर गए आपने जन्नत की भी सैर की? तवज्जो है भाई, आखिर तक आवाज़ आ रही है तो बोले, हाथ उठा दिया करे, फिर बोल नहीं सकते। सरकार आप जन्नत में गए, जन्नत की सैर की? कहा हाँ मैंने जन्नत की सैर की। का सरकार कोई जन्नत की निशानी बताएं, शाह जी, कोई जन्नत का हाल बताएं, कोई जन्नत की अलामत बताएं, कोई जन्नत की पहचान बताएं। सुनेंगे? सरकार ने जो कुछ बयान किया, बताया, वो 3 रिवायतें मैं आपको सुनाता हूँ, 3 तरह से हैं। आपने तहम्मुल से वो तीनों रिवायतें सुननी है, फिर मैं नतीजा दूंगा। सरकार फरमाते हैं, राई तो मकतूबन अला बाबुल जन्ना, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं नहीं नहीं, देखा ना आपने मेरी
तहम्मुल से नहीं सुना। मैं तीनों रिवायतें सुनाने लगा हूँ, पहले तीनों सुन ले फिर आखिरी सुने। मैंने जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अखी रसूलुल्लाह। अली रसूल का भाई है। ये इस तरह से भी उन किताबों में रिवायत है। क्या मैंने देखा, राय तो मकतूबन अला बाबुल जन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अखी रसूलुल्लाह। अल्लाह जाने इस भाई होने में क्या राज है। या अली अंत मिन्नी बेमंज़लत हारून मिन मूसा, अली तेरी मुझसे वही मंजिल है जो हारून को मूसा से थी। दूसरी मर्तबा किसी सहाबी ने पूछा, सरकार आपने जन्नत के सैर की, कोई जन्नत की निशानी बताएं। कहा हाँ, राय तो मकतूबन अला बाबुल जन्ना, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अइद्दतहु बेअलिय्यिन। इसका तर्जुमा है कि सरकार कहते हैं मैंने लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अइद्दतहु बेअलिय्यिन, कि अली रसूल का जोर है। अली अली रसूल की ताकत है, अली रसूल का बाजू है, अली रसूल का जोर है, अली रसूल की ढारस है। ये दो रिवायतें हो गई। अब तीसरी जिसके आप इंतजार में हैं। किसी तीसरे ने पूछा, सरकार आप जन्नत में गए, जन्नत की सैर की, कुछ जन्नत की पहचान बता दें। तो सरकार फरमाते हैं मैं राई तो मकतूबन, शाह जी राई तो मकतूबन अला बाबुल जन्ना, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा। ये 6 अहले सुन्नत की किताबों के हवाले दिए मैंने, 6 किताबें अहले सुन्नत की जिनके मैंने हवाले दिए। सरकार फरमाते हैं तीसरी रिवायत ये, राय तो मकतूबन अला बाबुल जन्ना, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा। क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। क्या लिखा हुआ देखा, सरकार ने क्या फरमाया, राय तो मकतूबन अला बाबुल जन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे वही लिखा था जिससे पेट में मरोड़ उठते हैं। जिससे पेट में मरोड़ उठते हैं, अजान में सुनते हैं तो कहते हैं दहशतगर्दी है। भाई रसूल से कहा होता, रसूल से कहा होता, बल्कि रसूल भी क्यों, अल्लाह से कहा होता कि जन्नत के दरवाजे पर क्यों। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह जन्नत के दरवाजे पर क्यों। अच्छा, एक और बीच में रिवायत है, वो जनाबियुल मुद्दत में भी है, अर्जाउल मतालिब में भी है, कौकब दुर्री में भी है। सरकार ने एक और बात बताई, मैं इस रिवायत को मैं नतीजा दूंगा, मुझे ये भूल नहीं गई, लेकिन वो मैं जाते हुए चाहता हूँ चूँकि इससे मुंसलिक है, मैं सुनाता जाऊँ। सरकार जन्नत का दरवाज़ा जब जाते हैं तो खुला होता है या बंद होता है। सरकार ने कहा होता तो बंद है, होता तो बंद है। कहा फिर खुलता कैसे है। कहा जो भी जन्नत के लायक हो, जो भी जन्नत का हकदार हो,
वो जब जाता है ना, उस पे एक घंटी लगी हुई है, घंटी युद्धक को हूं, जब उसे दबाया जाता है, यसू तो अली अली अली, तो उससे अली अली की आवाज आती है। जियो, सलामत रहे आप। मौला आपको सलामत रखे। हक अदा कर दिया आपने सुनने का। मौला आपको सदा सलामत रखे, सेहत और सलामती के साथ। बानिया ने फर्श अज़ा की तौफीकात में इजाफा फरमाए और उनको भी सेहत और सलामती अता हो। आप सब हाजात आपकी पूरी हों। अच्छा, वो बात जो छोड़ी थी कि जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा है, बोले तो सही भाई, क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन अलियुन अलियुन। कहाँ लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर। तो फिर मैं क्या करूं? हमने तो दुनिया में देखा, जिस घर पे अली का नाम, वो घर शियों का। जिस बस पे अली का नाम, वो बस शियों की। जिस ट्रक पे अली का नाम, वो ट्रक शियों का। जिस गली में अली का नाम, वो गली शियों की। जिस कोठी पे अली का नाम, वो कोठी शियों की। जिस मस्जिद पे अली का नाम, वो मस्जिद शियों की। अब शर्म से डूब मरना, जब नमाजें पढ़ के, रोजे रख के, हज करके, ज़कातें दे के, जहाद करके जन्नत के दरवाजे पर जब जाओ, तो अगर शर्म हो तो वहां से ये कह के पलट आना, अरे ये तो जन्नत शियों की। सदा सलामत रहें, सदा सलामत रहें। आबाद किस तरह ये सहन फातमी हुआ, किसकी लगी नज़र कि ये घर मातमी हुआ। भाइयों, वैसे तो करबला में हर सहाबी सलाम के काबिल है। अस्सलामु अलैका या सहाबुल हुसैन। ऐसे सहाब मेरे नाना को भी नहीं मिले। हर सहाबी, दवने वक्त में वुसअत नहीं है, दिन भी कम है, 8 तक प्रोग्राम है, हर सहाबी की शहादत तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन सलाम करें माथे पे हाथ रख के, अस्सलामु अलैका या सहाबुल हुसैन। ए असहाब हुसैन, आप पर हमारा सलाम। हर सहाबी का तज़किरा करने के लायक है। मुस्लिम बिन औसजा का, ज़ुहैर इब्न कैन का, हबीब इब्न मज़ाहिर का, हुर बिन यजीद रिहाई का हर सहाबी काबिल कदर है। वहब क़ल्बी का हर सहाबी। लेकिन आज मैं मुख्तसर सा एक जिक्र करना चाहता हूँ, जिसे करबला में मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में हुसैन ने याद किया, खत लिखा। बुजुर्गों, आपसे भी शायद बहुत बूढ़ा साहबी हबीब इब्न मज़ाहिर, खत लिखा उसे। हुसैन ने किसी को नहीं बुलाया, बल्कि आए हुए को कहते रहे चले जाओ। ये वाहिद बचपन का दोस्त है जिसे लिखा, मिन
हुसैन इब्ने फातिमा इला रजुल फ़की हबीब इब्ने मज़ाहिर। ख़त लिख के कासिद को दिया। अजीज़ों, कासिद पहुंचा कूफा में। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, बाज़ में है कि हबीब ख़ज़ाब ख़रीद रहे थे, बाज़ में है कि हबीब घर में अपनी ज़ौजा के साथ बैठे खाना तनावुल कर रहे थे। ये दो किस्म की रिवायत। बहरहाल जैसे भी है, कासिद पहुंचा, दस्तक दी। कहा कौन? कहा कौन? कहा ना बुरीद अल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद, मैं हुसैन का कासिद हूँ, मैं हुसैन का कासिद हूँ। जैसे ही नाम सुना हबीब इब्ने मज़ाहिर से तो खाना छूट गया। कहते हैं अब क्या खाऊं? दरवाजे पे हुसैन का कासिद आ गया, अल्लाह खैर करे। कासिद को बुलाया, उसे बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज़्ज़त से बिठाया। कहा क्या लिखा है मेरे मौला ने ख़त में? कहा अभी ख़त खोलो और पढ़ लो। हबीब कहते हैं मेरा हौसला नहीं पड़ रहा, अगर हो सके तो तू ही ख़त खोल के पढ़ के सुना। कासिद ने ख़त खोला, हबीब को दिया। हबीब ने उसे चूमा, आँखों से लगाया, चूम के कहते हैं बंदा खुदा मुझसे हौसला नहीं मेरा, ये ख़त पढ़ के सुना। कहता किसकी तरफ से है? कहा एक अजीब बात है, ख़त में हुसैन मौला ने हुसैन इब्ने अली नहीं लिखा, लिखा हुसैन इब्ने फातिमा। माँ का हवाला तब लिखा जाता है जब बंदा कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो। हुसैन इब्ने फातिमा इला रजुल फ़की हबीब इब्ने मज़ाहिर। रजुल फ़की मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम। कहा हबीब, ख़त पढ़ना शुरू किया। कहा हबीब सलाम के बाद अर्ज़ ये है कि मैं तेरे इलाके में आ गया हूँ, तेरे इलाके में आ गया हूँ और मुझे दुश्मन की फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया है। हबीब हो सके तो मेरी मदद को आओ। किबला यहां तक तो हबीब सुनता रहा। एक आखिरी लाइन जो लिखी थी ना, आखिरी सतर, उसमें लिखा था हबीब मैं तुझे कभी ज़हमत न देता, मजबूरी ये है मेरे साथ ज़ैनब आई। कभी तकलीफ ना देता, मजबूरी है मेरे साथ ज़ैनब आई है। बस अज़ादारों ये सुनना था। हबीब की जैसे जान निकल गई। ज़ौजा ने पूछा किसका ख़त है? कहा मौला हुसैन का ख़त है। मौला इधर करबला में आ गए, दुश्मन की फ़ौजों ने घेरे में डाला हुआ है, घेरे में लिया हुआ है, और आखिर में एक मजबूरी बताई है कि मेरे साथ ज़ैनब व कुलसूम। हबीब की ज़ौजा पूछती है हबीब क्या इरादा है, क्या इरादा है? तो हबीब ने ज़ौजा का इम्तहान लेने के लिए कहा समझ नहीं आ रही, बूढ़ा हो गया हूँ, ज़ईफ़ हो गया हूँ, अब मैं हुसैन की क्या मदद करूँगा, अब मैं मदद करने के काबिल कहाँ हूँ। बस इतना सुनना था। ज़ौजा ने दुपट्टा उतारा, उतार के हबीब के सर पे डाला, चूड़ियाँ उतार के फेंकी। कहा हबीब तू घर में बैठ, मैं जाती हूँ,
मौला ने ये भी तो लिखा है ना ज़ैनब आई है। मैं जाती हूँ। तो हबीब ने कहा, बंदे खुदा, मैं तेरा इम्तहान ले रहा था, ये मुमकिन ही नहीं हुसैन बुलाए और मैं न जाऊँ। आपने अपने ग़ुलाम को कहा, हबीब ने, कि जाओ मेरा घोड़ा तैयार करो और फ़लाँ चौक में जाके मेरा इंतज़ार करो, मैं दुश्मन की नज़रें बचा के आता हूँ। तो वो ग़ुलाम लेके एक चौक में जाके किसी जगह पे खड़ा हो गया। तो हबीब को आने में देर हो गई। तो वो ग़ुलाम जो था वो घोड़े के कानों में कह रहा है, फिक्र न कर, घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर मेरा मालिक हबीब ना आया तो मैं जाऊंगा करबला, मैं जाऊंगा मौला की मदद करने। इतने में हबीब आ गए और हबीब ने एक गुलाम का जुमला सुना। सुन के कहते हैं, जाओ, इस जुमले के सदके मैंने तुझे आज़ाद किया, इस जुमले के सदके मैंने तुझे आज़ाद किया। तो कहने लगा, हबीब अब तक साथ रहा हूं, अब जब कुर्बानी का वक्त आया है, अब जब नवासा रसूल की मदद का वक्त आया है, तो मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैं भी साथ जाऊंगा। बस अजीज़ो मुख्तसर करूं, हबीब करबला में आए। मौला को इत्तला मिली कि अब्बास, अली अकबर और न मोहम्मद, सब आगे बढ़ो, मेरा भाई हबीब आया, मेरा बचपन का दोस्त आया, इस्तकबाल करो। सारे बच्चे जमा हो गए, बड़े जमा हो गए। हबीब, कोई कहता है मामू सलाम, कोई कहता है चाचा सलाम। इतने में खैमे का पर्दा उठा। अली की बेटी ने कहा, फिजा मेरा पैगाम दो और मेरी तरफ से कहो, भाई हबीब, ज़ैनब सलाम, ज़ैनब सलाम कह दिया। अज़ादारों, इतना सुनना था, हबीब तड़प गया। अरे सादात पे ये कौन सा वक्त आ गया, ज़ैनब मुझे भाई कह के सलाम कर रही, ज़ैनब मुझे भाई कह के सलाम कर रही है। बस अज़ादारों, रोज़े आशूर हबीब चले, मैदान में गए। दामन वक्त में वसअत नहीं, तफसील नहीं बयान कर सकता। कहते हैं हुसैन के बचपन के दोस्त ने वो जंग की है, वो जंग की है, 80 मलाइन को फिन्नार किया, और फिन्नार करके जब जख्मों से चूर हो गए, जख्मों से चूर हो के घोड़े की सीन से गिरे, तो अब मौला को आखिरी सलाम किया। मौला मेरा आखिरी सलाम, बुलाया नहीं, पुकारा नहीं, मदद के लिए नहीं बुलाया, बस आखिरी सलाम। हुसैन चले, जाके हबीब का लाशा, हबीब का दम निकल चुका था, अपनी गोद में रखा। कहा, हबीब दोस्ती का हक अदा कर दिया, दोस्ती का हक अदा कर दिया। कहा, मौला, हबीब ने कुछ सांसें शायद बाकी थी। कहा, मौला मुझे कोई इधर भी नजर आ रहा है, मुझे कोई इधर भी नजर आ रहा है, मुझे कोई इधर भी नजर आ रहा है। कहा, हबीब इधर मेरे बाबा अली है, इधर मेरे नाना मोहम्मद है, इधर मेरी माँ फातिमा ज़हरा, इधर मेरे भाई हसन तेरे इस्तकबाल को आए हैं, तेरा शुक्रिया अदा करने आए हैं। बस अज़ादारों, एक आखिरी जुमला सुन लो। जब शाम गरीबा हुसैन के खैमे जले, ज़ैनब की चादर लूटी गई, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया, भाई हसन को नहीं बुलाया, माँ फातिमा ज़हरा को नहीं बुलाया, गंजे शहीदा की तरफ रोक करके कहती है, भाई हबीब मेरा पर्दा, मेरी चादर छीन ली गई।
अला लानतुल्लाह मातम